रहा है कि ये नहीं इनके भाई साहब का कहना है मतलब है कांग्रेस उससे ज्यादा देती है। कांग्रेस अगर सॉरी बीजेपी अगर ज्यादा देती है तो आएगी, तो बीजेपी पहले 15 लाख से 30 लाख करेगी। सुनिए सुनिए अमाई सुनिए विश्वास जताने के हम बता रहे हैं, ये भाई साहब भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अगर विश्वास करती है तो 15 लाख के बजाय 30 लाख कर दे। और बिजली का बिल जो जीरो हो रहा उसमें सुनिए सुन तो लीजिए, बिजली का बिल जो जीरो आ रहा उस पर 10% एक्स्ट्रा भारतीय जनता पार्टी दे दे। पानी का बिल जो फ्री कर सुन तो लीजिए, पानी का बिल जो फ्री दे रहा है उस पर 10% भारतीय जनता पार्टी। मतलब इतना आप विश्वास तक तभी लगेगा कि भाई उससे ज्यादा क्या देगी। अब जब आप केजरीवाल आपको फ्री दे रहा है तो फ्री से ज्यादा आप क्या लोगे, उस पर 10% एक्स्ट्रा नोट देगा आपको क्या। मोदी जी का जो ग्राफ गिर रहा है क्यों गिर रहा है, क्योंकि ये झूठ बोल के आ रहे हैं कि हम ये 15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, बुलेट ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं ना, इसलिए उनका ग्राफ गिरता जा रहा है। जम्मू में तो पहली बार लड़ा, देख लो जम्मू में उसको दिल्ली में तो नेशनल पार्टी बनाने का उसको एक जुनून है भी। उसको आम आदमी पार्टी को एक नेशनल लेवल की पार्टी बनाओ, चुनाव हर जगह लड़ेगा वो, चाहे जनामत जब कहीं भी हो, आम आदमी हर जगह लड़ेगा। पहले लोकसभा चुनाव भी हर जगह लड़ा, चाहे उसकी जनामत जब हुई हो, वो अपने उद्देश्य में चल रहा है, वो नेशनल पार्टी बन गई, दिलाएगी। क्योंकि केजरीवाल पर 10 साल से विश्वास हो गया लोगों को कि ये दे रहा है, आगे भी देगा। जिस दिन मना कर देगा उस दिन सरकार गई, काम कुछ नहीं है, केवल फ्री के बेस पे। बीजेपी वो चीज अपनाएगी जिसको वो कहती है कि मुफ्त की रेवड़ी है। देखो बीजेपी ने अभी मेरे को कुछ एक आध महीने पहले भी ये बोला सुना था, पेपर में मैंने पढ़ा था कि जो ये सुविधाएं हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी की दी हुई, ये आगे चालू रहेंगी, आगे चालू रहेंगी। बीजेपी गया भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 विधायक ऐसे जीते हैं जहां पर 102, 105, 32 ऐसे 9 विधायक उनके जीते हैं। अगर 32 में और आपके ये 37 जोड़ दीजिए तब बता दीजिए कितनी बहुमत किसकी सरकार आती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा, आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मैं लाल किला क्षेत्र में मौजूद हूँ और जिस तरीके से हरियाणा का रिजल्ट कुछ समय पहले आया था और सरकार बीजेपी बना गई, लेकिन अब जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है वो आने वाले हैं, 4 महीने बचे हैं मात्र। अब देखना यह है कि दिल्ली में केजरीवाल द्वारा जितने भी काम, जितनी भी सुविधा मिली है लोगों को, जनता खुश है उससे, या इस बार क्या लगता है कि इस बार भी दिल्ली में जिस तरीके हरियाणा में फेरबदल हुआ है, कांग्रेस की सत्ता बनती नजर आ रही थी लेकिन एकदम से बीजेपी सरकार बन गई, और दिल्ली में भी क्या लगता है अरविंद केजरीवाल जी को उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्या पता इस बार भी बीजेपी सत्ता में हासिल करेगी दिल्ली में। तो लोगों से बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। सर क्या नाम है? भाई नाम बदनाम है, अगर मैं नाम बताऊंगा तो आप मेरी जात के आगे से मुझे गेस करने लगो कि ये इस जात का आदमी है इसलिए ऐसा बोल रहा है। अच्छा, तो आप काम पूछिए, काम क्या और क्या जनता के लिए फायदा। जिस तरीके से फेरबदल हुआ, कांग्रेस ऊपर चल रही थी, एकदम सत्ता पलट गई, बीजेपी आ गई। दिल्ली में जिस तरीके से कह रहे हैं कि दिल्ली में भी इस बारी केजरीवाल का नाम है लेकिन इस बारी बीजेपी दबदबा बनाई। देखिए एक बार मैंने जब छोटे थे ना पढ़ते थे, एक शिकारी था वो दाना डाल देता था और कबूतर आगे से फंस जाते थे। जब कबूतर फंस जाते थे तो चिल्लाते थे और फिर कोई चूहा के से काट देता था। हुआ यही है कि केजरीवाल को वहाँ दाना डाला गया, पहले वो पिंजड़े में था, जब पिंजड़े में था से ये बोला गया कि आपको बाहर आइए, आपको पैरोल दी जाएगी, और जब पैरोल आया तो दाने में फंसा ले गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 विधायक ऐसे जीते हैं जहां पर 102, 105, 32 ऐसे 9 विधायक उनके जीते हैं। अगर 32 में और आपके ये 37 जोड़ दीजिए तब बता दीजिए कितनी बहुमत किसकी सरकार आती है। केजरीवाल ने ही वहां जाके वोट काटने काम किया, जितनी पर उनके प्रत्याशी खड़े हुए, जमानत जब्त हुई उनकी केजरीवाल की, लेकिन 2500-2000 वोट लाख काट के बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां विजयी होगी। वरना तो 1% वहां पर कांग्रेस सरकार आनी थी। दिल्ली का क्या लग रहा है? दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में कांग्रेस को इनके साथ खड़े नहीं होने चाहिए। ये मान ले कांग्रेस की हम हार गए, लेकिन कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ समर्थन करके सरकार नहीं बनानी चाहिए। मान लीजिए बीजेपी सरकार अगर आती है तो आ जाए, लेकिन कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी को जिता देना चाहिए। आम आदमी पार्टी अब की बार खत्म दिल्ली से बिल्कुल खत्म। क्या लग रहा है सर, दिल्ली में केजरीवाल आएंगे या बीजेपी आएंगे? भाई केजरीवाल जी का काम करने का तरीका अलग है, भारतीय पार्टी का अलग। केजरीवाल जी का कैसा है? केजरीवाल जी का गरीब आदमी की मदद कर रहे हैं, और बीजेपी वाले ये तो लोग धुएं के बादल बनाते हैं। काम क्या करा है उन्होंने? वो तो कहते हैं हमने 15 लाख खाते में डलवा दिए, 2 करोड़ रोजगार बांट दिया। वो तो उनके ड्रामाबाजी है।
उनकी ड्रामाबाजी है बीजेपी वालों की। ये तो काम करने ही नहीं देते। जिस आदमी को कोई काम करेगा उसी किसी को, अभी मैं बोल रहा हूँ अभी मेरे को अभी आतंकी घोषित कर देंगे ये लोग, दबाव बना देंगे। तो चल रहा है जैसे चल रहा है, अपना देखो, ये आने दो समय आने दो, पता लग जाएगी। 4 महीने बाद अब चुनाव है, 5 महीने तक, 4 महीने बचे मात्र। क्या लग रहा है 70 सीटों पर जो चुनाव है, 70 में से कितनी सीट आ सकती है? आपको सामने ही पता लग जाएगी ना, मेरे कहने से क्या हो रहा है। सामने मौका आने दो। काम के हिसाब से बात करें तो क्या काम कर रहे हैं, वो बंदा कर रहा है, कैसे करेगा और कैसे करेगा, मौका तो मिले उसे काम करने का। बीजेपी आएगी बगैर दिल्ली में, तो बीजेपी आएगी। केजरीवाल तो चोर है, सारा रंगा तो खा गया वो बेच के। किन्ना ये कह रहे हो केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया है। केजरीवाल ने बढ़िया काम करा। 1 बोतल की 2 बोतल फ्री होगी, सारे लोगों ने शटर तोड़ दिए सिर मार के। और क्या करा केजरीवाल ने? केजरीवाल नू सोचा था अगर यहाँ इस्तीफा दे के हरियाणा में जीत जगह, जनामत जब्त होगी नहीं होगी, सब जगह यहाँ दिल्ली में भी गाँव चुनाव जनामत जब्त होगी। केजरीवाल नथिंग होगा, बिल्कुल कोई मैटर नहीं केजरीवाल का किसी चीज का। बीजेपी की फुल आओगी दिल्ली में, फुल सरकार आओगी। और ये जो फालतू ड्रम सट्रम है इनका सबका सफाया होगा, सब बिल्कुल बेकार। क्या लग रहा है सर? देखो ऐसा है, सब अपने मन की बात है। दिल्ली में केजरीवाल को अभी तो कोई हटा नहीं सकता जब तक फ्री सेवा दे रहा है। अच्छा, अगर बीजेपी भी यही उससे बढ़कर कुछ देगी और विश्वास दिलाएगी, क्योंकि केजरीवाल पर 10 साल से विश्वास हो गया लोगों को कि ये दे रहा है, आगे भी देगा। जिस दिन मना कर देगा उस दिन सरकार का ही काम कुछ नहीं है, केवल फ्री के बेस पे। बीजेपी वो चीज अपनाएगी जिसको वो कहती है कि मुफ्त की रेवड़ी है। देखो बीजेपी ने अभी मेरे को कुछ 1-2 महीने पहले भी ये सुना था, पेपर में मैंने पढ़ा था कि जो ये सुविधाएं हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी की दी हुई, ये आगे चालू रहेंगी। बीजेपी ने कहा। हाँ, बीजेपी ने कहा था, एलजी ने कहा, ये कोई केजरीवाल की कुछ अपनी खराद नहीं है। 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट देता है। ये नहीं कि केवल केजरीवाल ही दे रहा है, खर्चा जो भी मिलता है। जो आपके हिसाब से दिल्ली में क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से बहुमत तो केजरीवाल का ही आएगा। बहुमत केजरीवाल की आएगी जी। 1001% केजरीवाल की सरकार यहाँ जाएगी। ये जो अपना मुकद्दर का सिकंदर बन के गए थे हरियाणा में, उनको क्या हुआ कि वो अपने आप औंधे मुंह गिर गए, अपने आप को हरियाणा का बेटा बताते थे, जनता ने उनको नकार दिया। ये केवल अगर अपनी अच्छी तरीके से राजनीति करते तो यहाँ दिल्ली में रहते। दिल्ली में इन्होंने क्या किया, जनता के साथ काम किया है, लेकिन अपनी बनी बनाई इज्जत इन्होंने हरियाणा में जाके खत्म कर दी है। हरियाणा के जनता ने इन्हें एक जेब कतरा होता है ना, एक शब्द जो है, वो वोट कतरा कर दिया है। और यहाँ भी दिल्ली के अंदर हरियाणा के लोग रहते हैं और लमसम लोग उत्तर प्रदेश बिहार के हैं। और इस परसेंट से बताया जा रहा है कि हरियाणा से जो उनकी छवि खराब हुई है वो यहाँ खराब हो जाएगी। और कांग्रेस इनके साथ समर्थन देगी नहीं, कांग्रेस भी अपने दम पे अलग चुनाव लड़ेगी, तो अब कांग्रेस इनका वोट काटेगी। 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीती, जमानत जब दोनों जन की होगी। तो अब की बार जो ये अपना छवि खराब करके आए हरियाणा में, उसका उनको तो खामियाजा बुझना पड़ेगा ना। एक स्टेट की छवि से दूसरा स्टेट मैं नहीं मानता कभी डूबता हो, ये इनकी बात मैं नहीं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर यूपी में योगी अच्छा काम कर रहा है, वो तीसरी बार की उम्मीद करता है कि मैं आऊँगा, और हरियाणा में सब कह रहे थे कि बीजेपी हरियाणा में नहीं आएगी। लगभग 90% 80% लोग कहते नहीं आएगी, 95% मैं भी यही कह रहा था। लेकिन ये क्या हुआ, जब मुख्यमंत्री का सदस्य आदमी बदला, खट्टर की जगह सैनिकों लाए, लोगों का एकदम दिमाग बदला। ऊपर तक आम आदमी पार्टी ने बहुत काटी, सब समीकरण एक दिन में 2 दिन में सब बदल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हरियाणा में उसको वोट नहीं मिली। आम आदमी का पैर हरियाणा में है ही नहीं है, पंजाब में था, पंजाब में जीतता है। देखिए यही बात मुझे समझ में, जब आपका पैर वहाँ है नहीं, आपने किसी के साथ गठबंधन किया, विश्वास, गठबंधन का मतलब विश्वास, आपने इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन कर विश्वास दिलाया। आप पंजाब में गद्दारी कर गए, आप हरियाणा में गद्दारी कर गए, आप जम्मू कश्मीर में गद्दारी कर गए, तो उस गद्दारी का आपको खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा क्या? भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन दिल्ली में अब आपको लोग गद्दार कहने लगे हैं। स्थिति अलग है। देखो दिल्ली में उसको लोगों को विश्वास मिला हुआ है, हमें फिर मैं नहीं मानता, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। दिल्ली में केजरीवाल 35 सीट तो ले आएगा, किसी मरता जीता ले आएगा, 35 सीट तो ले आएगा।
सीटें कंफर्म आएंगी? अरे कैसे लाएगी तो बताइए। हरियाणा में पहली बार लड़ा, जम्मू में तो पहली बार लड़ा, देख लो जम्मू में उसको नेशनल और दिल्ली में तो कोई रोक ही नहीं सकता। नेशनल पार्टी बनाने का उसको एक जुनून है भी। उसको आम आदमी पार्टी को एक नेशनल लेवल की पार्टी बनाओ, चुनाव हर जगह लड़ेगा वो, चाहे जनामत जब्त कहीं भी हो, आम आदमी हर जगह लड़ेगा। पहले लोकसभा चुनाव भी हर जगह लड़ा, चाहे उसकी जनामत जब्त हुई हो, वो अपने उद्देश्य में चल रहा है, वो नेशनल पार्टी बन गई। ममता की नेशनल पार्टी नहीं है, अखिलेश की नेशनल पार्टी नहीं है, एक केजरीवाल की 10 साल पुरानी पार्टी नेशनल पार्टी बन गई। क्यों? ये चुनाव लड़े 2% वोट चाहिए, किसी भी दूसरे स्टेट में, तीसरे स्टेट में 2% वोट तो कहाँ मिल रहे हैं 2%? अरे हरियाणा में कितने मिले? हरियाणा मिला 0.9 कुछ % मिला है। 1% भी तो नहीं हुआ। कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है। कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन आप किसी के साथ विश्वासघात तो ना करो, गद्दारी तो ना करो। जब गद्दारी आपने करी पंजाब में, मैंने बताया, आप दिन पे दिन गद्दारी करते जा रहे हो। आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गए। जैसे पहले ओबीसी कहा जाता था कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ऐसे केजरीवाल को कहा जा रहा है कि आपको आज आप अपने फायदे में, जैसे आपके ऊपर अभी भी ईडी सीबीआई के केस लगे, आप अपने फायदे में मर रहे हो। आपको जमानत मिल गई, भारतीय जनता पार्टी के थ्रू आपको जमानत दिला दी गई, आप आके वहाँ वोट काटने लगे कांग्रेस का। और पार्टी को धोखा दे रहा है, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है केजरीवाल, कुछ भी कर सकता है। क्यों वोट देंगे आप? मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली के वोटर आप है ना। लोग इतने वे हैं लालच में, बिल्कुल नहीं लालच में है। इतने लालच। आप बात मान जाओ, 3 चीज हैं, बिजली, पानी और बस फ्री। इस लालच में उनको बिल्कुल भी। देखिए, हम अभी भी कह रहे हैं, जब ये अपने जिस मुद्दे से आए थे, आप सुनिए, भूल गए ना, लोकपाल बिल नहीं लाए। आपने कहा था शिक्षा फ्री करेंगे और मेडिकल, हमें यही तो चाहिए। आप पानी बिजली हमें मत फ्री दीजिए, हमें काम दीजिए। आप झूठ में घूम रहे। मोदी जी का, अब सुनिए, मोदी जी का जो ग्राफ गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? क्योंकि ये झूठ बोल के आ रहे हैं कि हम ये 15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, बुलेट ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं ना, इसलिए उनका ग्राफ गिरता जा रहा है। पहले 303 में थे, अब 240 में आ गए। तो ग्राफ गिरने का नहीं है कि जो नेता झूठ बोल रहे हैं वो झूठ बोलते रहेंगे। ग्राफ गिराने वाले 2 झूठे इंसान, अखिलेश और राहुल, उन्होंने जो यूपी में उपद्रव मचाया, झूठ बोल गया, संविधान और ये आरक्षण खत्म, 8,500 रुपया, तो धोखा तो उन्होंने भी दुनिया को दिया है। तो धोखा उनको सरकार तो बनने देते। अगर वो धोखा दे रहे थे तो उनकी सरकार बना देते, और फिर पता चल जाता धोखा दे, उनका ग्राफ गिर जाता। ग्राफ तो आपका गिरा ना, गिरा गया है। गिरा आपका ग्राफ है, आप दूसरे बिल्डर, उनका ग्राफ उठा है जी। अब आप कह रहे हैं ना, उनका ग्राफ उठा है, आज हरियाणा में भी उठा है, जम्मू में भी उठा है, और उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सबको उनका ग्राफ उठा है। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जम्मू में बढ़ा है, नहीं बढ़ा। 29 को 29 ही हैं, 23 से 29 है। 29, पहले 28 थे, 23 थी। पहले 28 थे। देख रहे, 23 थी, अब 29 हो गई, तो बढ़ाई है ना, घटा तो नहीं है। अच्छा, हरियाणा कांग्रेस की सीटें बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही हैं। जब सत्ताधारी पार्टी लगातार कहीं राज करेगी, किसी भी स्टेट में या देश में, उसके निगेटिव पॉइंट मिलते हैं लोगों को, उस बेस पर वोट करती हैं, जरूर ग्राफ डाउन जाएगा। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, योगी का ग्राफ बढ़ ही रहा है ना, मैं तो नहीं मानता घट रहा होगा। बढ़ रहा ग्राफ? क्यों? देखिए, योगी लोकसभा में सीट घटी नहीं, लोकसभा की छोड़ो, मैं विधानसभा की। अरे इधर लोग यार, भाई साहब कैसे बात करते हैं? सीट वो नहीं है क्या? वो सीट नहीं है, वो चुनाव नहीं है क्या? स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, वो चुनाव नहीं है क्या? चुनाव है, वो चुनाव नहीं है, वो सीट कैसे धोखाधड़ी? लोगों को गुमराह किया गया। आपने 8,500 लाख, आप 15 लाख बोले। 15 लाख ये नहीं बोला, क्या बोला? फार्म भर के नहीं दिया उन्होंने। क्या बोले थे? फार्म भर के नहीं दिया। क्या बोले थे? बोला ये था कि ये बोला था, काला हिंदुस्तान का काला धन विदेशों में इतना है कि हर इंसान के खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं, ना कि हम देंगे। यही बात का इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें अमित शाह जी कह रहे थे कि जो 15 लाख की बात करी थी वो तो सारी पार्टी करती है, वो जुमला था। फिर उन्होंने क्यों बोल दिया? मैंने वो जुमला था। देखिए स्टेटमेंट, अरे स्टेटमेंट को जानते क्या था? अगर हमारी सत्ता आती है तो विदेशों में जमा जितना काला धन है वो भारत की जनता को 15-15 लाख आ सकता है। अगर मेरी सरकार आती है तो क्या सरकार आई कि नहीं आई? तो फिर आए क्यों नहीं पैसे? और अगर इन्होंने बोला कि हमारी सरकार आती है तो आपको 8,500 देंगे, हम फार्म भरवा के देना, तो सरकार आई क्या?
सरकार आई क्या? आपने हमारी नोटबंदी क्यों करी थी? नोटबंदी किस बेस पे करी थी? कि भाई काला धन आएगा। कितना काला धन आया? आपने वो आतंकवाद खत्म होगा, कितना आतंकवाद खत्म हो गया? कश्मीर में तो आतंकवाद खत्म नहीं दिखा हमारे तुमको। सैनिक रोज मर रहे हैं। अरे अभी ग्राफ कितना नीचे है, कितना नीचे है। अभी बम्बई मरा है एक, अभी बम्बई मरा एक आदमी, कल मरा था ना, बाबा सिद्दीकी। कल मरा था ना। हाँ तो वो गुंडागर्दी नहीं है। अभी जीरो उत्तर प्रदेश का सुनिए, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर बहराइच के अंदर दो लोग को मार दिया गया है। 0% कुछ नहीं हो सकता। भाई आप ही तो 0% टॉलरेंस बोल रहे थे। 0% टॉलरेंस कहीं नहीं हो झूठ सकता। के बोलते थे आप। दूसरा अच्छा, कौन नहीं देता वो? दूसरा 8,500 बोल रहा था तो झूठ बोल रहा था, और आप बोल रहे थे 0 टॉलरेंस, तो आपकी बात झूठ नहीं हो सकती। लिखित में दिया है उन्होंने भाई। तो लेकिन आप नोटबंदी क्यों करी थी? यहाँ पे मुद्दे पे आ जाते हैं, क्या लग रहा है दिल्ली में कौन जीतता नजर आएगा? देखो मैं तो कहूंगा कि अभी जीतता नजर ही आएगा, केजरीवाल ही अपनी सरकार बना पाएगा। अगर बीजेपी कुछ ज्यादा छूट देती है 15 लाख देती है। और विश्वास, लोगों का विश्वास भी जीतती है। बोलना बहुत कुछ चीज होता है, विश्वास जीतना भी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर विश्वास जीतती है तो टक्कर दे सकती है, अगर विश्वास नहीं जीतती तो टक्कर बीजेपी अभी नहीं दे सकती। सर, या कोई क्या नाम बंदा है? ठीक हो। केजरीवाल जी विश्वास खो चुके हैं अपना। ठीक है ना जी, इमरान मेरा नाम, दिल्ली से। क्या लग रहा है दिल्ली में जिस तरीके हरियाणा में एकदम से सत्ता पलट गई, कांग्रेस कहते बीजेपी आ गई, यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ भी पलटेगी इस बार। यहाँ किसका यहाँ भारतीय जनता पार्टी आई। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय कारण जनता बताएंगे? कारण ये, जैसे अभी भाई साहब ने विश्वास की बात की, केजरीवाल सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मेन मुद्दे पब्लिक से ही जुड़े हुए भाई हैं। साहब तो केजरीवाल कई की सारे तरफदारी कर रहे हैं। नहीं तरफदारी तो उनका अपना, देखिए मैं किसकी तरफदारी करूँ ये मेरी मर्जी है। आप मर्जी नहीं बदल सकते, मैं नहीं बदल सकता, सबका अपना फंडामेंटल राइट है। ठीक है ना जी। तो मुझे ये लग रहा है कि जो मुद्दे हैं आम आदमी के, एक लाइट को तो छोड़ दो आप, ओके चल रही है, बढ़िया चल रही है, यूपी से सस्ती चल रही है, बेहतरीन सिस्टम से चल रही है। उसके अलावा आप अगर गिनती करने लगे, एक साइड से लाखों लोग जो इंडस्ट्री से प्रभावित हुए इस बरसात में कि खराब और गंदा पानी पीने की वजह से, जिसकी जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की होती थी। और इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो डायरेक्ट पब्लिक से जुड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये नहीं आने। इनके भाई साहब का कहना मतलब है कांग्रेस उससे ज्यादा देती है। कांग्रेस बीजेपी अगर ज्यादा देती है तो आएगी, तो बीजेपी पहले 15 लाख से 30 लाख करेगी। सुनिए अब सुनिए विश्वास जताने के हम बता रहे हैं, ये भाई साहब भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अगर विश्वास करती है तो 15 लाख के बजाय 30 लाख कर दे। और बिजली का बिल जो 0 हो रहा उसमें सुन तो लीजिए, बिजली का बिल जो 0 आ रहा उस पर 10% एक्स्ट्रा भारतीय जनता पार्टी दे दे। पानी का बिल जो फ्री कर, सुन तो लीजिए, पानी का बिल जो फ्री दे रहा है उस पर 10% भारतीय जनता पार्टी। मतलब इतना आप विश्वास तभी तो लगेगा कि भाई उससे ज्यादा क्या देगी। अब जब आप केजरीवाल आपको फ्री दे रहा है तो फ्री से ज्यादा आप क्या लोगे? उस पर 10% एक्स्ट्रा नोट देगा आपको क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि फिर देखिए ज्यादा कैसे देख बताओ ना मेरे को भाई साहब, बात ये है कि एक बड़ा ग्रुप दिल्ली वासियों का, दिल्ली के वोटर जिसमें से मैं भी हूँ, कि ये मत बना चुका है कि इस बार तब्दीली होगी, चेंजिंग होगी, बदलाव होगा। इस बार रहा 200 यूनिट बिजली का, 300 यूनिट बिजली का, हो सकता है कि इलेक्शन से पहले ये कहें कि हम पंजाब में 300 दे रहे हैं, हम यहाँ भी 300 देंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि बिजली में कोई शिकायत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, बाकी सारे मुद्दों में फेल हो रहे हैं। एक विधवा, देखिए एक एग्जाम्पल से बात समझ में आती है। एक विधवा 3 साल पहले वो विधवा हो गई, 36 महीने में सिर्फ 6 महीने उसको पेंशन मिली है, 3 उसकी छोटी छोटी बेटियां हैं, 2 साल पहले वो अपना राशन कार्ड अप्लाई कर चुकी है। ये ब्लेम डालेंगे कि जी वो एलजी साहब नहीं बनने दे रहे, सेंटर नहीं बनने दे रहे। तुम्हारे अपने काम होते हैं, सेंटर सारे काम करने देती है, लेकिन आज तक उसका राशन कार्ड नहीं बन पाया, बेघर वो। और ऐसे में आपको कई सारे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल सरकार जो है ना वो फेल हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि रिपीट करे। भाई साहब बीजेपी उत्तर प्रदेश में इस राशन कार्ड के लिए कौन सा अच्छा काम कर रही है? मैं यूपी का वोटर नहीं हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, और मेरे बारे में ना यूपी का पूछा गया। अच्छा, यहाँ मैं दिल्ली का वोटर हूँ, दिल्ली के बारे में बात दिल्ली में बीजेपी क्यों आनी चाहिए? दिल्ली में बीजेपी इसलिए आनी चाहिए कि एंटी इनकम्बेंसी होगी 10 साल की। एंटी इनकम्बेंसी का एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि पिछले 10 साल से नहीं, उससे भी पिछले 15 यानी 25 साल से बीजेपी अपने कैडर को कान में कोई बात कह रही है, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। 25 साल में कुछ तो लोगों के समझ में आएगा
15 साल एक पहले एक छोटा सा केजरीवाल- अगर यही बात है तो 10 साल से अभी लोकसभा का सीट जो हुआ है तो आप लोग ने बीजेपी को वोट दिया, उनको भी बदलना चाहिए था। नहीं 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 भाई, अगर 10 साल से आप 15 साल से केजरीवाल से बता रहे हो, ये बदलना चाहिए था। मैं बता रहा हूँ। सुनिए, बदलना चाहिए था। तो लोकसभा में आप दिल्ली के वोटर हो तो 7 के 7 सीटें आपने बीजेपी को दे दी, उनको बदलना चाहिए था, प्रधानमंत्री बदलना चाहिए था। ऐसा उसमें क्यों नहीं लागू होता है जी? मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि अभी भी प्रधानमंत्री जी पे विश्वास और सिर्फ दिल्ली वालों ने नहीं किया, दिल्ली वालों ने नहीं किया, हिमाचल। हाँ हाँ, अगर आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, स्टेट में गवर्नमेंट बनाई है कांग्रेस की और सेंटर की सारी सीटें मोदी जी को गई है। उत्तराखंड में सारी सीटें कांग्रेस पहले। अभी भी उपचुनाव हुआ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार गई है। वहाँ भी एक नहीं सीट नहीं पे नहीं, उपचुनाव हुआ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी मैं हार गई। सरकार बनाने की बात कर रहा हूँ, सरकार बनाने की बात कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं स्टेट पे बदलने की बात कर रहा हूँ। वहाँ भी लोगों पे विश्वास है, लोगों पे स्टेट का विश्वास। अगर नेता सही नहीं है तो सेंटर का नेता सही कैसे हो वो सकता है? आपको सही नहीं लग रहा, अगर मुझे सेंटर- सही लग रहा है। नहीं, ये आप बता रहे थे ना, आपने ये बोला आपको कि सही 10 लग साल रहा के है, अंदर मुझे बात 10 साल के अंदर बदलना चाहिए, ये 25 साल के अंदर बदलना चाहिए। तो ऐसे आप भी कांग्रेस को आजमा के देखिए ना कि कांग्रेस अगर 10 साल 15 साल से कुछ बोल रही है तो कुछ लोगों के दिमाग में आएगा और कुछ करके दिखाएगी। 55 साल आजमाया भाई साहब, 55 साल कांग्रेस को आजमाया। कितने साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस के? तो कितने, नेहरू कितने साल रहे, कितने बताओ ना? इंदिरा गांधी कितने साल कितने रहे, साल? 10? मनमोहन सिंह कितने साल रहे, 10 नेहरू 15 साल, और कांग्रेस वो इंदिरा गांधी 10 साल, 25 तो ये हो गए, 10 साल मनमोहन जी के हो गए। समर्थन और में थे, बीच, बहुमत में कहाँ थे वो? अरे क्या बात कर अरे रहे हैं कांग्रेस भाई साहब देखो यार, बहुमत में थे क्या वो? प्रधानमंत्री कांग्रेस के बहुमत थे में थे नहीं, क्या? बहुमत में थे क्या? प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे नहीं। कांग्रेस का होना तो प्रधानमंत्री आज भी हैं, तो बीजेपी के हैं क्या? देखिए बहुमत में आज तो मोदी बीजेपी जी नहीं है। हम क्यों आगे नहीं है ना, पहले तो थे। आज के लिए मोदी जी को बोला जाता नहीं बोला जाता, तो उसके लिए मनमोहन सिंह को क्यों नहीं बोला जाएगा? इंडिया सरकार थी ना, तो कांग्रेस सरकार थी भाई हाँ, साहब, हम भी ये कह रहे थी हैं ना कांग्रेस। ये भाई साहब ये कह रहे हैं, सुन तो लीजिए पहले। सुनो, अगर कांग्रेस की नहीं सुनो पहले पूरी बात सुनो सुनो। अगर कांग्रेस की नहीं चलती तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनता ही नहीं। अरे मेरी बात मनमोहन सिंह तो सोनिया गांधी का बंदा था, ये कह रहे हैं वो कैसे बन जाता? क्या बात कर रहे हैं आप? तो कांग्रेस सरकार चला रही है, कांग्रेस सरकार चला रही है, तुम भाई साहब मिट्टी डाल रहे हो, ऐसे थोड़ा ना होगा यार। पहले पूरी बात तो सुनो। ये क्या कह रहे हैं कि 10 साल के अंदर यहाँ पर 25 साल से कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उसको बदल के देख लेना चाहिए, क्योंकि दूसरा आदमी काम कर सकता अच्छा। तो मैंने ये पूछा कि अगर आपको इतना अच्छा लगता है तो आपके दिल्ली के वोटर हैं तो प्रधानमंत्री 10 साल से हैं, उनको बदल के देख लेना नहीं, चाहिए। दिल्ली के वोटर से प्रधानमंत्री नहीं ना बनता, वो देश के वोटर से बनता है, वो देश के वोटर से बनता है। सुनो, केजरीवाल ने खुद कहा था अगर हम काम ना करें, पंजाब में भी कहा था हमारे 5 साल बाद हमारा सरकार बदल देना, 10 साल में बदल लेना काम चाहिए। करा होगा तो दोबारा आएगी, क्या लग रहा है नहीं करा होगा तो नहीं आएगी। दिल्ली में क्या लग रहा है, दिल्ली में क्या लग रहा है, केजरीवाल सरकार जाएगी आएगी? टाइम बताएगा भाई वो तो। देखो सुनो, एक बात बताऊं, केजरीवाल ने सीएम से पद से इस्तीफा देते ही क्या बोला है? काम कराओ, काम, सड़कें बनवाओ, गलियां साफ करवाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों बोला वो? 10 साल बाद क्यों जाएगा भाई साहब? इस्तीफा देके इसको चलो बनवा दिया, वो ठीक है, वो भी मजबूरी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाथ बांध के भेजा भाई साहब को, चला जा बाहर, खूब ऐश कर, प्रचार कर, पर काम नहीं कर सकता। हाल जाके देख लो, जमुना का हाल देख लो 10 साल बाद। सुनिए, अरे सुनिए, अभी छठ पूजा आदि देख लेना, अभी केजरीवाल के कर्तव्य देख लेना। उमा भारती जी को कौन सा मंत्रालय मिला था? उमा भारती गई तेल लेने, दिल्ली में केजरीवाल है भाई, दिल्ली में केजरीवाल है, अरे दिल्ली में केजरीवाल है भाई, उमा भारती में जा रहे हैं आप, तो क्या बात है? केंद्र सरकार ने उमा भारती को नमो गंगे के नाम से भाई केंद्र सरकार सुनो, पैसा देती सरकार उनको। केंद्र उमा सरकार भारती- सुनो, केंद्र सरकार 2024 में आ गई, अब 29 में इलेक्शन है, कुछ पता तो करो पहले। 29 में इलेक्शन है भाई, अरे मेरे 28 में भाई, करियो बात। यमुना को साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने उमा भारती को एक मंत्रालय बना के भाई दिया था। गुजरात की साबरमती और यहाँ की जमुना देख ले जाएगा, फर्क पता लग जाएगा। सरकार तो बीजेपी की है, देखना फर्क है, सरकार तो तो BJP फर्क की है। नदियों का फर्क देखना, जमुना का और साबरमती का बीजेपी करवा पता रही लग है। जाएगा ना। बीजेपी क्यों नहीं करवा रही? सरकार बीजेपी की है, और किसकी है? 62 MLA किसके है? एमसीडी में कौन है? एमसीडी में कौन है? मंत्रालय कौन है? एमसीडी में कौन है? मंत्रालय किसका है? तो कहते एमसीडी दे तो हमारे को, हमारा काम नहीं। वहाँ तो सुनो, एलजी के ऑफिस में, एलजी के ऑफिस में 9-9-3 भाई साहब लेट जाएगा, गद्दे पे जाएगा, वहाँ धरने देगा, बेंगलोर में जाएगा, अनुलोम विलोम करेगा, ठीक है, फिर कहेगा हमें एमसीडी दे दो, इसकी कमी रह रही है, लो जी एमसीडी। अब भाई साहब कह रहे कि हाँ क्या मायावती पता नहीं क्या क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा यार। भाई मेरा एमसीडी क्यों मांग रहा था? एमसीडी क्यों मांग रहा था? अगर तेरे को इलेक्शन से ठीक 2 महीने पहले, अगर ठीक इलेक्शन से 2 महीने पहले तेरे को किसी को ऑर्डर देना था कि काम करवाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। हरियाणा में हार गया,
हरियाणा में जब लठ पड़ा ना उड्डा का, जब केजरीवाल का अकल आई। क्यों अकल आई? ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो जी, काम करवाओ, अतिश्री ऑर्डर दे रहा हूँ, जेल में बैठते ही स्कूलों में पानी दो। अरे तू 9 साल क्या कर रहा था फिर? तेरे को जेल में जाते ही तेरे को युवा कलाई काम भी करने होते हैं। ठीक है, जो चीज है वो दिख रही है, पब्लिक अगर चाहेगी। इसका फ्री वाला फंडा पिछली बार भी चल गया, इस बार भी चलेगा तो आ जाएगा, नहीं चलेगा तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। प्लस में दिल्ली में एक और है, कांग्रेस का रोल रहेगा, वाइटल रोल रहेगा। कांग्रेस ने अगर जम के लड़ा तो मामला हो जाएगा ट्रायंगुलर, फायदा होगा कांग्रेस को और भाजपा को भी, और ये निपट जाएगा। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस अगर कांग्रेस ने ढंग से चुनाव लड़ा खड़ा होके, तो चुनाव मामला हो जाएगा ट्रायंगुलर। कांग्रेस तो उठेगी, भाजपा को भी फायदा होगा। अगर कांग्रेस ऐसी सोई रही सरेंडर मोड में पिछली बार की तरह, तो फिर इसकी सरकार आ सकती है, क्योंकि फार्मूला इसका चल सकता है। ये कांग्रेस पे डिपेंड करता है 10 साल बाद भी। क्या लग रहा है दिल्ली में किसी सरकार? देखो, हम तो मोदी को मतलब बीजेपी को चाहते हैं। और वैसे भी अभी पिछली 15-20 दिन पहले मैं यहाँ खड़ा था, तो एक भाई मेरे से 10-10 हजार रुपए की शर्त लगा रहा था। मैं बोल के गया था कि बीजेपी आएगी हरियाणा में, और ये भी बोल के गया था मैं, अगर बीजेपी नहीं आई तो गठबंधन की सरकार बनेगी, चाहे वो कांग्रेस की बने चाहे वो बीजेपी की बने, क्योंकि वहाँ 3 पार्टी बड़ी है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। तो मेरा अनुमान था कि 40 सीटें बीजेपी लाएगी और 30 सीटें या 31 सीटों के आसपास कांग्रेस लाएगी। बाकी 10 सीटें जो है गठबंधन के हिसाब से जुड़ के सरकार बनेगी। तो मैंने कहा था सरकार बीजेपी की बनेगी, चाहे वो कैसे ही बने, चाहे गठबंधन से बने, चाहे वो गठबंधन से बने, चाहे वो अपने बहुमत से बने। लेकिन हुआ उल्टा कि बीजेपी का पूर्ण बहुमत आ गया। लगभग 46 सीटें चाहिए थी और 48 सीटों पे जीत दर्ज करी है। तो मेरा तो क्लियर हो गया। एक भाई जो क्या लग रहा है आपको, ये बताइए। दिल्ली में अगर 3 पार्टी बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ती है तो बीजेपी अपनी सीट निकाल लेगी, लगभग 70 मतलब वो मोहम्मद निकाल लेगी। धन्यवाद।